परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरे हफ्ते में तूने प्रभु जी हमें संभाल के रखा। आज का दिन तूने हमारे लिए मुकर्रर किया ताकि प्रभु जी हम सब मिलकर तेरी स्तुति और तेरी आराधना करें। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं इस माध्यम के लिए जिसके द्वारा प्रभु जी हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना कर पा रहे हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु तू शैतान की बनाई हुई हर एक चीज को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला जीवित परमेश्वर है। यीशु राजा, बहुत बार हम ये सुनते हैं कि ये जो माध्यम है ये बुराई की जड़ है, लेकिन प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं इस संकट के समय में इसी माध्यम से सबसे ज्यादा तेरा वचन पूरे संसार में प्रचार हो रहा है। यीशु राजा तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने वायदा किया है कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। यीशु हम तेरा स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं तेरे सारे सेवकों संतों के लिए जो प्रभु जी अलग अलग जगहों में तेरी सेवा कर रहे हैं। बहुत लोग परेशानियों में तेरी सेवा कर रहे हैं, उन सब का समाधान प्रभु जी तेरे पास है। तू हर एक को हर एक की जरूरत के अनुसार प्रभु जी सब कुछ मुहैया कर रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आसपास के सारे गांव को हम तेरे लिए मांग लेते हैं, तू ही अनुग्रह कर ताकि लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। यीशु राजा, जितने भी तूने हमें इंस्ट्रूमेंट दिए हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक चीज को प्रभु जी तू संभाल के रख। तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना के शुरू में इस भजन को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी, तू है जिंदा का पिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी, तू है जिंदा का पिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, सब लोग आए। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। एक और भजन गाएंगे, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका
धन्यवाद करो, उसको जो कोई बड़े बड़े आश्चर्य क्रम नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य क्रम नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया। एक और भजन गाएंगे, परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, ये कहते हुए कि योग्य केवल तू है। हालेलुया 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 हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। क्योंकि योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू,
पवित्र केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी आराधना को स्वीकार किया है। प्रभु यीशु मसीह, जब हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, तुझसे बेनती और प्रार्थना करते हैं कि तू प्रभु जी हमारे मनों को तैयार कर, हमारे कानों को तू प्रभु जी एक नया अभिषेक दे, उनको शुद्ध कर, और प्रभु हमारी आंखों को, हमारे दिमाग को, हर एक चीज को तू अपने लहू में प्रभु जी शुद्ध कर। और जब तेरा बच्चा प्रभु तेरे वचन को हमारे बीच में बांटता है, प्रभु जी हम ये नहीं कहते कि तू 100 गुना या 60 गुना या 30 गुना आशीष दे, पर हम उन चीजों से भी बढ़कर तुझसे बेनती करते हैं कि तू बहुतायत से प्रभु जी हर एक को आशीष दे। बोलने वाले के साथ हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। और ये जो हमारा आज संडे का जो मैसेज है वो एक कॉन्टिन्यूएशन है। तो जितने लोग आप मेरे साथ थे, जिन्होंने कल और परसों भी परमेश्वर का वचन सुना, तो आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक सीरीज़ है जिसको हम बहुत अच्छे से समझकर उसको अपने जीवनों में हम लागू करेंगे, ताकि हम परमेश्वर की मर्ज़ी को अपने जीवनों में पूरा करें, और जो परमेश्वर के जो कुछ स्पिरिचुअल लॉज हैं उनको बहुत अच्छे से समझकर उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो हम फिर एक बार फिर से नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसके 21 वचन को फिर से पढ़ेंगे, जिसमें ऐसा लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो ये परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में ऐसा लिखा गया है, और ये यीशु मसीह के आने से बहुत साल पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को विजडम देने के लिए नीति वचन अपने जो उसके दास थे उनके द्वारा अपनी कलीसिया में ये बांटा, अपने लोगों में ये बांटे। तो इसमें कुछ ऐसा लिखा है, मैं एक बारी फिर से दोहराता हूँ कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो ये नीति वचन लिखे गए इसके बहुत साल के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह
आए और उन्होंने जो अपनी मिनिस्ट्री इस दुनिया में की, तो उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे कि अपनी मिनिस्ट्री के दौरान हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ज़ुबान के बारे में, हमारे वर्ड्स के बारे में, हमारे कन्फेशंस के बारे में क्या कहा। और इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 34 वचन से। तो कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ प्रभु यीशु मसीह उस समय के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और वो कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो अभी पिछले 2-3 दिनों से हम बातें करें कि कैसे परमेश्वर के वचन को हम बोलें और उसको सिर्फ सुबह एक बारी ना बोलें, उसको कैसे दिन भर कॉन्टिन्यूटी में हम उसको बोलते रहें, उसके बारे में सोचते रहें, उसके बारे में मनन करते रहें। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर बड़े ध्यान से हमारी बातें सुनता है, और जब हम परमेश्वर की पसंद आने वाली कोई बात करते हैं तो प्रभु के वचन में कल मलाकी की पुस्तक में हमने पढ़ा था उसके 3 अध्याय में कि उसके सामने एक पुस्तक में हमारे स्मरण के निमित्त उस किताब में हमारे नाम लिखे जाते हैं। कब लिखे जाते हैं? जब हम परमेश्वर की मन भावनी बातें करते हैं। हम वो बातें कैसे करते हैं? जब वो बातें हमारे मन के अंदर होती हैं। अगर हमारे मन के अंदर कुछ और है तो सुबह आप एक बारी कन्फेशन कर लेंगे, पर जो आपके मन के अंदर है वो सारा दिन आपके मुंह से वो बातें निकलती रहेंगी। तो आपके मन के अंदर क्या है, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। अब वो आप कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि आप जो रिसीव करेंगे, आप मान लीजिए हम कंप्यूटर की बात करते हैं, आप अपने फ़ोन की बात करते हैं, आप स्मार्टफोन सब यूज़ कर रहे हैं, और परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद है कि आप बड़े एक्सपर्ट्स हो चुके हैं स्मार्टफोन यूज़ करने में, लैपटॉप्स यूज़ करने में, कंप्यूटर यूज़ करने में। तो जो आप इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, रिज़ल्ट आपको उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे मिलता है। अगर आप कंप्यूटर में फीड करें 2+2 तो रिज़ल्ट कभी भी 10 नहीं आएगा, रिज़ल्ट 4 ही आएगा। अगर रिज़ल्ट 10 चाहिए, 10/10 अगर नंबर चाहिए, तो उस हिसाब से हमें अपनी इंफॉर्मेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है आप 5+5 करें तो आपका रिज़ल्ट 10 आए, अगर आप 6+4 करें तब आपका रिज़ल्ट 10 आए। पर अगर आप 2+2 इंफॉर्मेशन फीड करते रहेंगे तो आपका रिज़ल्ट 10 नहीं आ सकता। इसी तरीके से जैसे यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। इसीलिए हम बार बार, पास्टर जी भी, मैं भी, मेरा छोटा भाई भी, और हमारी मदर भी, मेरी वाइफ भी, जब भी हम बातचीत करते हैं तो हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन के पढ़ने में और आगे बढ़ें। उसकी वजह यही है कि आप अपने मन को जब परमेश्वर के वचन से भर लेंगे तो वो ही परमेश्वर का वचन आपके मुंह पर भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। एक मैं बार बार ऐसी दलील सुनता हूँ, और आजकल के लोग और बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, इस दलील का इस्तेमाल करते हैं, और वो कहते हैं कि वी शुड बी ऑनेस्ट। मैंने तो अपनी सारी बात जो मेरे मन में थी कह दी। ये क्या एक अच्छी बात है? इज इट गुड और इज इट बैड? अगर आप एक तरह से देखें तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई उसके दिल में था और उसने फटाफट हमें कह दिया। अब हमें ये तो पता है कि उसके दिल में क्या था।
बट बात ये नहीं कि दिल में क्या था, बात ये है कि दिल में डाला क्या गया। क्या परमेश्वर का वचन डाला गया या नफरत और दूसरी ऐसी बातें डाली गई कि जैसे ही मुंह खोला तो वो बातें मन से बाहर आ गई। तो इंफॉर्मेशन हम क्या फीड कर रहे हैं अपने आप को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन हमें क्या फीड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन। मेरी मदर ने कई बार शेयर किया कि यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है, और यीशु मसीह जब इतना जल्दी आने वाला है और सारे साइंस और बहुत सारी बातें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है, तो ये एक ऐसा समय है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की नज़दीकी में लाने की कोशिश करें। आइए हम आगे पढ़ेंगे। और 35 उसकी 35 आयत में ऐसे लिखा है, 35 वचन में ऐसा लिखा है, भले मनुष्य के भले भंडार से भली बातें निकलती हैं, या भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ऑनेस्टी बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप हर बार ऑनेस्ट होते हैं और आपके मुंह से बुरी बातें निकलती हैं किसी के लिए, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम भले मनुष्य नहीं, हम बुरे मनुष्य हैं। ऐसा ही लिखा है ना, एक बार फिर पढ़ते हैं। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ये मेरे वचन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के वचन है। उन पर प्रभु यीशु मसीह को ये बातें कैसे पता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें रचा है। हमारे जो मैनुअल हैं, जब आपको रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यूजिंग, कोई भी नई चीज़ लेते हैं, नया फ़ोन लेता है, उसके अंदर एक मैनुअल आता है। कोई भी नई अप्लायंस आप लेते हैं और आपको बड़े ध्यान से उसमें जो जो आपने कार्य करने हैं, जो जो आपने स्टेप्स यूज़ करने हैं, उन स्टेप्स के बारे में बड़े सावधानी से आपको बताया जाता है, और आपको बताया जाता है ऐसा ही करो। प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है और हम उनके हाथ की रचना हैं। और आगे 36 वचन में हम पढ़ते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। अगर आप ऑनेस्टी करके आपको लगता है कि मैं अपने दिल की सारी बात बता दूं और मुंह खोलें तो बुरी बातें निकलती हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो हमें बड़े ध्यान से, बड़ी केयरफुली सबसे पहले तो ये जांचना है कि हम अपने मनों में क्या भर रहे हैं, परमेश्वर का वचन या उल्टी सीधी बातें। फिर ये ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से क्या निकलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि इसका हिसाब तो हमें ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। कैसे? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। एक बार फिर मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान रखें कि हम क्या बोलते हैं, और उससे भी ज़्यादा हम ये ध्यान रखें कि हम अपने दिलों के अंदर, अपने मनों के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन फीड करते रहते हैं। क्योंकि जैसे हमने यहाँ सुना, जो हमारे मन के अंदर है वही हमारे मुंह से निकलेगा।
और जब हमारे मुंह से कोई बात निकल जाती है तो हमें उस बात के अनुसार जज किया जाता है, और हम भले हैं या बुरे, ये हमारी बातें डिसाइड करती हैं। तो हमें बड़ा ध्यान से अपने शब्दों को, अपनी बातों को इस्तेमाल करना है। एक बार फिर अपनी जो हमारी सेंट्रल वर्ड्स है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमारी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। मैं फिर एक बार आपको इनकरेज करूंगा, आपको उत्साहित करूंगा कि इस ज़ुबान को और इस ज़ुबान से आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, हर उस क्षेत्र के लिए आप अपनी ज़ुबान से पॉजिटिव वर्ड्स रिलीज़ कीजिए, जीवन रिलीज़ कीजिए। और मैं आज आपको ऐसा एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊंगा बाइबल में से जो काफ़ी हद तक आपको और क्लैरिटी देगा इन सारे विषयों में जिनके बारे में हम पिछले 2-3 दिनों से बातचीत कर रहे हैं और आज भी बातचीत कर रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, और उसके पहले अध्याय पे आज हम मनन करेंगे। हमने अभी पढ़ा कि जो जीवन और मृत्यु है हमारे जीभ के वश में है। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे मन में होता है वो हमारे मुंह से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे ये एक जो वाक्य हैं, ये जो किताब है, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है अय्यूब, तो ये एक आदमी था अय्यूब, ये उसके बारे में। जैसे हमने रूथ के बारे में पढ़ा तो हमने रूथ की जो किताब थी उसमें से पढ़ा, और आज हम अय्यूब के बारे में कुछ बातें देखेंगे। तो परमेश्वर इसके बारे में ऐसा कहता है कि ये एक ऊंच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। तो बड़ी स्टार्टिंग में ही, इससे पहले कि हम अपना कोई दिमाग लगाएं, बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात कही गई है अय्यूब के बारे में। परमेश्वर अपने आप उसके लिए टेस्टिफाई करता है कि वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। तो ये परमेश्वर की टेस्टिमनी है अय्यूब के लिए, ये परमेश्वर का विटनेस है अय्यूब के लिए। अब हम इस बात को भी जानते हैं कि जो भले मनुष्य होते हैं उनसे परमेश्वर प्यार करता है। जो भले मनुष्य होते हैं उनको परमेश्वर उनकी प्रोटेक्शन करता है। जो भले मनुष्य होते हैं वो परमेश्वर के लोग होते हैं और परमेश्वर उनकी प्रोटेक्शन को बड़े ध्यान से करता है। हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि जब प्लेग्स, जब जो विपत्तियां थी वो मिस्रियों पर आई थी, तो परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे एक, जैसे हमने वचन आपको याद भी होगा जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों और दूसरे लोगों में एक डिफरेंस कर दिया, एक डिस्टिंक्शन कर दी, और अपने लोगों को तो उसने छुपाए रखा उन सारी महामारियों से, सारे प्लेग से, सारी विपत्तियों से, परंतु जो उसके लोग नहीं थे ये सारी विपत्तियां उनके ऊपर आईं। तो जो परमेश्वर के लोग होते हैं, और अय्यूब यहाँ परमेश्वर का जन था, तो परमेश्वर ने इसको चारों तरफ से एक ढाल से, परमेश्वर की ढाल से इसको प्रोटेक्शन, सुरक्षा दी हुई थी। और क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा इसके चारों तरफ थी तो ये जो भी काम करता था वो प्रॉस्पर होता था। तो देखिए ऐसे लिखा है यहाँ पे, और हम जाएंगे 10वें उसके 9वें अध्याय में। और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तो जो बाड़ा, जो प्रोटेक्शन, जो हेज ऑफ प्रोटेक्शन परमेश्वर बांधता है उसको शैतान भी देखता है और उसको शैतान क्रॉस नहीं कर सकता। और ये क्यों बांधी जाती है? क्योंकि परमेश्वर एक जन से प्यार करता है, और परमेश्वर, जैसे हम जानते हैं
कि परमेश्वर इज़ अ राइचियस गॉड, और परमेश्वर जो अनराइचियसनेस है उसके साथ कोई मेल मिलाप नहीं रख सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हम लोगों के लिए मरने के लिए भेजा कि वो मरे और हम उस पर विश्वास करके परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करके उसकी संतान ठहर सकें। तो हम बात कर रहे हैं वो ये बात है कि कैसे हमारे वचन हमारे जीवनों को डायरेक्शन देते हैं, कैसे उनके वश में मृत्यु और जीवन है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं, और ये लोग क्या करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर थे। आप पढ़ सकते हैं पहले अध्याय में अय्यूब के बारे में, ये बहुत अमीर लोग थे, इतने अमीर कि ऐसा लिखा है कि पूर्व में इससे ज़्यादा कोई अमीर आदमी, कोई वेल इस्टेब्लिश्ड आदमी नहीं था। अब इस चैप्टर के एंड होते होते तक अय्यूब के सारे बेटे बेटियां मर जाते हैं, जो उसकी जितनी भी जो रिचेस होती हैं, जो उसका जितना वो धनवान होता है, सब कुछ गवा देता है। और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आइए हम उसकी तरफ ध्यान करें। पहला अध्याय उसके 5वें वचन में हम जाएंगे, और उसमें ऐसा लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। अय्यूब के मन में क्या ख्याल आने लगा, क्या बात उसके मन में बार बार आने लगी कि मेरे बच्चे पाप करते हैं। यहाँ पे लिखा होम बलि चढ़ाता था। होम बलि क्यों चढ़ाते थे? पाप की क्षमा के लिए, रिपेंटेंस फॉर योर सिन, आप होम बलि परमेश्वर के आगे चढ़ाते थे। और अय्यूब ये सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, कई वर्जन्स में ज़्यादातर ऐसा ही लिखा है, एंड जॉब सेड दैट माई चिल्ड्रन हैव सिन्ड बिफोर द लॉर्ड एंड कर्स्ड हिम। कुछ उसमें ऐसा भी लिखा है कि एंड ही थॉट एंड ही वॉज थिंकिंग। पर दोनों बातें हम अभी इस बात को भी बड़े अच्छे से समझ चुके हैं कि जो बात हम सोचेंगे वो कहीं ना कहीं तो हमारे मुंह से बाहर आ जाएगी। तो अगर हम इसको ऐसा भी मान लें कि ये सोचता था कि मेरे बच्चे पापी हैं, मेरे बच्चे पाप करते हैं, मेरे बच्चे पापी हैं, मेरे बच्चे पाप करते हैं, तो अगर हम इस बात को मान के चलें कि ये सिर्फ सोचता था, तो हम अगला स्टेप तो हमें पता ही है। यीशु मसीह ने जैसे कहा कि जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे मुंह पे आएगा। तो मुंह पे क्या आया होगा इसके कि मेरे लड़के पापी हैं, मेरे लड़कों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और जब इसने अपने बच्चों के विरुद्ध ये बात सोचनी शुरू कर दी और कहनी शुरू कर दी, और ऐसे लिखा, इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था, रेगुलरली किया करता था। और जब उसने ये बार बार करना शुरू कर दिया, जब उसने ये बार बार सोचना शुरू कर दिया, बार बार कहना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चे पापी हैं, तो बाइबल में क्या लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मौत। पाप की मजदूरी मौत है। और क्योंकि इसने अपने मुंह से, अपने मन में जो बातें सोची और जो बातें कहीं और कहता गया, तो उन बातों के कारण अगर हम इसके एंड में देखें तो ये ऐसी इस बात पे आ गया है कि मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। उस स्पिरिचुअल लॉ की वजह से अपने इसने बच्चे गवा दिए, अपनी सारी धन दौलत इसने गवा दी, और इसको इस बात को कहना पड़ा कि नंगा मैं आया था और नंगा लौट जाऊंगा। सब कुछ खो दिया इसने।
क्यों? क्योंकि अपने जीभ से इसने मौत का अंगीकार करना शुरू किया, अपनी जीभ से इसने पाप का अंगीकार करना शुरू किया और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। बार बार हम इसी बात को सुनते आए हैं और सोचते आए हैं। पाप का कन्फेशन हमने नहीं करना। हमने क्या करना है? हमने ये कन्फेशन करना है जो दूसरा करंथियों उसकी 5 के 21 अध्याय में लिखा है। और आइए हम इस बात को पढ़ते हैं। दूसरा करंथियों उसका 5 अध्याय और 21 वचन में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान लेते हैं, तब परमेश्वर क्या कहता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। तो हमें अपने मुंह से इस बात को याद रखना है और इस बात को आपने एक कॉन्टिन्यूअस कन्फेशन करना है कि यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। दिन में आपसे कई गलतियाँ हो जाती हैं, आप कमज़ोर हैं और आप डेवलप हो रहे हैं और इस वजह से आपसे कई पाप हो जाते हैं दिन में। आपका कन्फेशन फिर भी उस यीशु मसीह के बलिदान को याद करके ये कहना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं उसकी संतान हूँ और परमेश्वर मेरे अंदर जो काम करता जा रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस काम जो करता जा रहा है, उसके द्वारा मैं स्टेप बाय स्टेप सिद्धता की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। तो ये हमारा गोल होना चाहिए और इस गोल को पहुँचने में, इस गोल को अचीव करने में हमारे वर्ड्स, हमारे वचन, हमारा कन्फेशन हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। आइए हम बड़ी दृढ़ता के साथ इस फैसले को करें कि हमारे वचन हमें दोषी नहीं ठहराएंगे, हमारे वचन हमें भला मनुष्य ठहराएंगे। तो इस बात के साथ हम आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए। प्रभु जी एक बार फिर पिता परमेश्वर, आपके वचन ने प्रभु जी हमारे जीवनों को बदला है प्रभु जी, और आपका वचन वो बीज है जो बोया जाता और फल लाता रहता है प्रभु जी, लाता रहता प्रभु, क्योंकि जीवित वचन है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस आने वाले हफ्ते के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके वचन में, आपकी नज़दीकी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग्स प्रभु जी हम अनुभव करें। हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी सारी कलीसिया को, सारे सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।